जय श्री राम। धर्म का मर्म सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज की पहली कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि क्या ईश्वर हमारे बुलाने पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म जहां ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप में विश्वास रखता है, वहीं अवतारवाद के सिद्धांत को दृढ़ता से मानता है। अर्थात हम मानते हैं कि ईश्वर का कोई निश्चित रूप, रंग, आकार आदि नहीं है। फिर भी हम ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप की पूजा करते हैं और मानते हैं कि ईश्वर बहुत सुंदर है, वह बहुत दयालु है, वह दीन दुखियों पर दया करता है, मुसीबत में पड़े हुए लोगों की प्रार्थना सुनता है। युगों युगों से करोड़ों नर नारी इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जब भी मानव को ईश्वर की आवश्यकता होती है, ईश्वर कोई न कोई रूप धरकर मनुष्य के लिए उपलब्ध हो ही जाता है। कभी वह नानी बाई का मायरा भरता है, तो कभी डूबते हुए गजराज को बचाने के लिए अपने चक्र से ग्रह का सिर काटता है। कभी वह द्रौपदी की साड़ी को अनंत लंबाई की करता है, तो कभी पत्थर बनी अहिल्या का अपने चरण के स्पर्श से उद्धार करता है। तो क्या ईश्वर सचमुच मनुष्य की सहायता के लिए आते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्थात जो मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन दोनों संदेशों पर यदि हम गहराई से चिंतन करें तो हम पाएंगे कि ईश्वर यह कह रहा है कि मेरा स्वरूप निश्चित नहीं है। आप जैसा मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आपको वैसा ही मिल जाऊंगा। आप मुझे जैसा देखना चाहेंगे, मैं आपको वैसा ही दिखने लग जाऊंगा। आप चाहें तो मुझे पत्थर के भीतर बना लें, नदी के भीतर बना लें, यज्ञ के धुएं में बना लें, भजन के शब्दों में बना लें, मन मंदिर में बना लें, धनुर्धारी बना लें, चक्रधारी बना लें। आप जहाँ चाहें वहीं पर वैसा ही मैं आपको मिलूँगा। एक ही क्षण में ईश्वर सीता जी को स्वामी के रूप में, माता सुनैना को पुत्र के रूप में, प्रतिद्वंद्वी राजाओं को शत्रु के रूप में तथा विश्वामित्र जी को शिष्य के रूप में दिखाई दिया, क्योंकि ये सब लोग उस क्षण एक ही स्थान पर बैठकर ईश्वर के बारे में इसी तरह का चिंतन कर रहे थे। ईश्वर सदैव मनुष्य के आसपास ही रहता है और उसके पुकारने पर प्रकट हो जाता है। इस तरह की सैकड़ों हजारों सच्ची घटनाएं मिलती हैं। राजस्थान में कर्माबाई की कथा मिलती है, जिसमें कहा गया है कि एक छोटी लड़की को उसका पिता यह कहकर गया कि मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, तुम सुबह उठकर भगवान को, कन्हैया को भोग लगाकर ही भोजन करना। कर्माबाई ने अपने पिता का आदेश मानते हुए हलवा बनाया, भोग बनाया भगवान के लिए और भगवान को अर्पित किया। भगवान खाने के लिए नहीं आए तो कर्माबाई ने हठ ठान ली कि बाबा कहकर गया है कि भगवान को भोजन करवाकर ही भोजन करना। इसलिए वह कई दिनों तक भूखी बैठी रही और जब भगवान ने उस छोटी बच्ची को भूखे देखा तो वे आए, उन्होंने कर्मा के हाथ से भोग खाया। बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जो न तो शास्त्रों में लिखित हैं और न ही लोक में प्रचलित हैं, किंतु भक्त लोग ईश्वरीय गुणों के गायन के लिए इन कथाओं को रचते हैं। इन कथाओं के संबंध में झूठ या सत्य ढूंढने की बजाय हमें उस कथा में निहित भावना, संदेश अथवा मर्म को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि तुम मुझे जिस भाव से भजोगे, मैं उसी भाव से तुम्हें मिल जाऊंगा। अतः हमें ईश्वर को श्रेष्ठ भावों से भजने की आवश्यकता है। आपने सुना होगा कि पुराने समय में जब डाकू लोग डकैती के लिए जाते थे, तो वे देवी माता को प्रणाम करके जाते थे और उससे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करते थे। बहुत से डाकू देवी के बड़े भक्त हुए हैं। तो क्या ईश्वर डाकुओं की भी सुनते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हाँ है। वे सबकी सुनते हैं, तो डाकुओं की भी सुनेंगे।
वे सबके रक्षक हैं, तो डाकुओं के भी रक्षक हैं। रावण ने भी तो शिवजी को प्रसन्न कर रखा था। रत्नाकर डाकू को भी भगवान मिले थे। अब अंतर समझने वाली बात यह है कि एक पिता की कुछ अच्छी संतानें होती हैं तो कुछ बुरी। पिता तो दोनों से ही प्रेम करता है, किंतु अच्छी संतान से स्वतः अधिक प्रेम हो जाता है। ठीक यही स्थिति परमात्मा और जीवात्मा की है। परमात्मा अच्छी जीवात्माओं को जल्दी मिलता है। बुरी जीवात्माओं और परमात्मा के बीच माया अपना पर्दा लगाकर खड़ी हो जाती है। इसलिए उन्हें परमात्मा बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो उस बुरी जीवात्मा को प्रताड़ित भी करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पिता अपने पुत्र की गलतियों के लिए उसकी शास्ति करता है। अब यह हमारी इच्छा की बात है कि हम अच्छे व्यक्ति बनकर भगवान को पूजें अथवा बुरे व्यक्ति बनकर। भगवान तो दोनों ही स्थिति में हमारे लिए उपलब्ध है। हिंदू धर्म की दृढ़ आस्था है कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे फल मिलेंगे। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर को पा सकते हैं, बुला सकते हैं, उन्हें अपनी व्यथा बता सकते हैं, उनसे अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम उन्हें चाहें, उन्हें बुलाएं, उन्हें अपना कष्ट बताएं। कई बार हमें लगता है कि ईश्वर बुलाने से भी नहीं आ रहे, हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, हमारे कष्ट कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। जब कभी जीवन में ऐसा समय आए तो हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्मों के प्रभाव से माया हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक नहीं पहुंचने दे रही, और यदि हमारी प्रार्थनाएं वहां तक पहुंच भी रही हैं तो ईश्वर हमें एक अवसर दे रहे हैं कि हम उन कर्मों के बंधनों से छूट जाएं। बुरे कर्मों के फल से छुटकारा पाने के कई उपाय हैं। या तो हम उनके बुरे फल भोग लें, या ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए पश्चाताप कर लें, या किसी की सेवा, उपकार और भलाई करके बुरे कर्मों का बोझ हल्का कर लें, या दान दक्षिणा, जप तप, तीर्थ सेवन जैसे अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों की लिखावट को अपनी भाग्य रेखा से बिल्कुल ही मिटा दें। जब हम स्वयं को निर्मल कर लेंगे तो ईश्वर हमें हर समय उपलब्ध रहेंगे। वे हमारे कुशल क्षेम का वहन करेंगे। गीता जी में भगवान ने कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम अर्थात उनकी कुशलता मैं वहन करता हूँ। हिंदू धर्म में इन सब बातों को स्पष्ट करने वाली बहुत सी मार्मिक एवं सुंदर कथाएं हैं। इस सीरीज में हम कुछ ऐसी ही कथाओं और उन कथाओं में छिपे मर्म की चर्चा करेंगे। राम राम।